राष्ट्रगान बहुत पावरफुल सिंबल्स होते हैं। ये बिलोंगिंग और शेयर्ड आइडेंटिटी का एहसास जगाते हैं। ये इमोशंस को स्टर करते हैं और सिटीजन्स को एक कॉमन बैनर तले लाते हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन दशकों से यह भूमिका निभा रहा है। ये स्कूल असेंबलीज से लेकर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स तक अनगिनत गैदरिंग्स में गूंजा है। लेकिन जैसे जैसे भारत इवॉल्व करता है, वैसे वैसे इसके सिंबल्स को भी करना चाहिए। अब यह पूछने का समय आ गया है, क्या जन गण मन आज के भारत को ट्रूली रिप्रेजेंट करता है? क्या ये लैंग्वेज या बैकग्राउंड की परवाह किए बिना अपने सभी सिटीजन्स के दिलों तक पहुंचता है? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे हमें ग्रैपल करना होगा। नेशनल आइडेंटिटी की खोज एक ऑनगोइंग जर्नी है और कभी-कभी उस जर्नी के लिए हमें अपने सबसे चेरिश्ड सिंबल्स को भी री एग्जामिन करना पड़ता है। जन गण मन महान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। इसे पहली बार 1911 में गाया गया था, एक ऐसा समय जब भारत आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। इस गाने ने उस ईरा के स्पिरिट को कैप्चर किया था। ये एकता और सेल्फ डिटर्मिनेशन की एस्पिरेशन की बात करता था। 1950 में इसे आधिकारिक तौर पर नए स्वतंत्र भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रगान को अपनाना डिबेट के बिना नहीं था। कुछ लोगों ने वंदे मातरम जैसी अन्य कंपोजिशंस के लिए आर्ग्यू किया। हालांकि अंततः जन गण मन की जीत हुई। यह नवजात राष्ट्र का प्रतीक बन गया। इन वर्षों में यह नेशनल कॉन्शियसनेस में गहराई से समा गया है। भारत अनपैरेलल्ड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का देश है। यह 22 आधिकारिक भाषाओं और अनगिनत डायलेक्ट्स का घर है। यह लिंग्विस्टिक रिचनेस गर्व का सोर्स है। लेकिन जब नेशनल सिंबल्स की बात आती है तो यह एक चैलेंज भी बन जाता है। संस्कृत युक्त बंगाली में अपने लिरिक्स के साथ जन गण मन सभी भारतीयों के लिए एक्सेसिबल नहीं हो सकता है। जबकि कई नॉन हिंदी स्पीकर्स राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वे इसके मैसेज से पूरी तरह कनेक्ट न कर पाएं। यह डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि हर सिटीजन ट्रूली इंक्लूडेड महसूस करे। एक राष्ट्रगान एक ऐसा गाना होना चाहिए जिसे हर कोई समझ सके और गर्व के साथ गा सके। यह एक यूनिफाइंग फोर्स होना चाहिए, न कि एक्सक्लूजन का सोर्स। एक ऐसे एंथम की कल्पना कीजिए जो भारत के ट्रू स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता हो। एक ऐसा एंथम जो वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है, के ईथोस को एम्बॉडी करता हो। ऐसा एंथम भारत की डाइवर्सिटी का सेलिब्रेट करेगा और साथ ही उसकी यूनिटी की पुष्टि भी करेगा। यह सभी भारतीयों के लिए एक गाना होगा, चाहे उनकी मदर टंग कुछ भी हो। एक नया राष्ट्रगान बनाना कोई स्मॉल टास्क नहीं है। इसके लिए केयरफुल कंसिडरेशन और कंसेंसस बिल्डिंग की भावना की आवश्यकता होती है। लेकिन यह एक चैलेंज है जो अंडरटेकिंग करने लायक है। यह एक ऐसा सिंबल क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी है जो ट्रूली सभी भारतीयों की होप्स और एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता हो। यह एक नए भारत के लिए एक नया गाना कंपोज करने का चांस है। यह एंथम सभी भारतीय और विदेशी भाषाओं में गाया जा सकता है। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।